दोस्तों हालांकि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको बताया कि फेक मार्कशीट के जैसे मामलों में अगर आपका कभी नाम आ जाता है या फिर आप कोई कंसल्टेंट है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्टूडेंट है, नाम आपका आ गया किसी भी तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फेक डिग्री को लेकर, मार्कशीट्स को लेकर, या फिर कोई स्कैम हुआ उसमें आपका नाम आ गया, तो ऐसे में पुलिस तो आपको डायरेक्ट तरीके से अरेस्ट कर ही लेगी। पुलिस के पास पावर होती है, बट किन सेक्शंस में पुलिस आपको डायरेक्ट तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकती, और ऐसे में पुलिस आपको नोटिस देगी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, नोटिस दे सकती है किसी भी यूनिवर्सिटी या कंसल्टेंट को कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, नोटिस आपको दिया जा सकता है किसी भी केस में विटनेस बनाने के लिए, या नोटिस दिया जा सकता है कि पुलिस को ऐसा लगता है कि इस केस में हालांकि आपको डायरेक्ट तरीके से पुलिस अरेस्ट कर सकती है, बट फिर भी नोटिस देना अनिवार्य है क्योंकि उसके अंदर 338 बीएनएस का सेक्शन या फिर 467 आईपीसी का सेक्शन नहीं लगा है, और उसमें जो पनिशमेंट है 7 साल तक की है। तो ऐसे में भी नोटिस आपको दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो का मेन जो केंद्र रहेगा वो ये रहेगा कि पुलिस आपको ऐसे मामलों में अरेस्ट कर पाएगी या नहीं, और अगर नोटिस देगी तो कौन सा आपको नोटिस देगी और कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों ऐसी एजुकेशनल मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं, आपको बताया है अगर आप किसी भी तरह के फेक मार्कशीट के जंजाल में फंस चुके हैं, गलत तरीके से नाम आया है, फेक केस में आपका नाम एंटर हो गया है, तो आप कैसे बचेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहले सेक्शंस फिर बताऊंगा नोटिस के बारे में। कम से कम जेल जाने से आप बच जाओगे। अगर आपकी एफआईआर कटी है 318 का सबसेक्शन 4, 336 का सबसेक्शन 3, 340 का सबसेक्शन 2 और 61 का सबसेक्शन 2, मतलब इसके अंदर 338 नहीं होनी चाहिए बीएनएस के सेक्शन में। आईपीसी का सेक्शन है तो 420, 468, 471, 120 बी, वहां पर 467 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में पुलिस को आपको नोटिस देना ही पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, ये कोई पुलिस की दया दृष्टि आप पर नहीं है, एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अब दोस्तों ऐसे में जो पुलिस आपको नोटिस इशू करेगी वो अलग अलग तरीके के नोटिस होते हैं। मैं 4 तरह के नोटिस की आपको बात बताता हूं। 160 सीआरपीसी का नोटिस, 91 का नोटिस सीआरपीसी का, 175 का नोटिस जो सीआरपीसी का है, 41A का नोटिस वो भी सीआरपीसी। अब जो नया सेक्शन बन गया है 179 बीएनएस सेक्शन, जो पहले 160 का सीआरपीसी का सेक्शन था, 91 का जो पहले था सेक्शन सीआरपीसी का वो 94 हो गया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं पुराने और नए कानून, ताकि आप देख सको अगर आपके पास नोटिस आया है तो कौन सा आया है। पहले 175 सीआरपीसी का नोटिस जो कि 195 का बीएनएसएस का नोटिस बन गया, और सबसे ज्यादा जरूरी 41A का नोटिस जो पहले सीआरपीसी का था अब बीएनएसएस का वो 35 का सबसेक्शन 3 का नोटिस बन गया है। अब आप नोटिस में देखना, अगर आपको नोटिस मिला है 35 का सबसेक्शन 3 या 41A का नोटिस, मान जाना कि मामला सीरियस है। मामला सीरियस है, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, और आप जब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जाओगे ना पुलिस स्टेशन, तब भी आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। जरूरी नहीं कि आपको वहां से वो छोड़ ही देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर पुलिस को लगता है कि इसको अरेस्ट करना ही चाहिए तो अरेस्ट कर सकती है। यहाँ पर 5 चीजें देखनी पड़ेगी उस पुलिस वाले को जब आपको अरेस्ट करेगा 41A का जो नोटिस दिया या 35(3) का जो आपको नोटिस दिया। पहली बात, क्या इसके ऊपर पहले भी कोई अपराध है, मतलब पहले क्या इसने ऐसे ही मामलों में कोई पहले ऑफेंस किया है, नाम है। दूसरा पॉइंट, वो सबूतों को नष्ट ना कर दे, मतलब कि जो सबूत है उनमें कोई टेम्परिंग ना कर दे। अगर ऐसा है तो भी आपको वो अरेस्ट कर सकता है, आपको छोड़ेगा नहीं। तीसरी बात आती है दोस्तों, गवाहों को कहीं आप धमका तो नहीं दोगे। अगर आप गवाहों को धमका सकते हो तो ऐसे में भी आपको अरेस्ट कर लेगा। साथ में ही फरार होना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जैसे ही हम छोड़ेंगे, मतलब पुलिस वाला छोड़ेगा, फरार हो जाओगे, कोर्ट में कभी आओगे नहीं, और जो इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है जब कोर्ट में केस जाएगा उसका पार्ट नहीं बनोगे। और साथ में ही अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी जो जांच हो रही है उसमें आप कहीं बाधा क्रिएट तो नहीं कर दोगे। तो ये भी कुछ मुद्दे बन जाते हैं जिसकी वजह से पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है। 41A का नोटिस मतलब कि 7 साल तक की सजाओं के जितने भी अपराध होते हैं, ऐसे में 41A का नोटिस देना पड़ता है या फिर 35(3) का नोटिस देना पड़ता है। ये मैंडेटरी प्रोविजन है। बहुत सारे जजमेंट्स हैं। जब से पहले जो जजमेंट सबसे पहले आया वो आया अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, 2014 का जजमेंट है। फिर सतेंद्र अंटिल का जो जजमेंट आया उसमें रूपरेखा बदल गई, बहुत सारी बातें बोली गई। विहान कुमार का भी जजमेंट है जिसमें कि नोटिस जो पुलिस आपको देगी या तो घर पर आके फिजिकली देगी, या फिर आपको जो नोटिस मिलेगा वो बाय पोस्ट भी पुलिस वाले आपको भेज सकते हैं। फर्जी मार्कशीट जैसे किसी
किसी भी मामलों में आपका नाम आया है, आपको ये कानून पता होने चाहिए। अब 91 एक नोटिस होता है दोस्तों, 91 का नोटिस जो कि अब 94 BNSS का नोटिस बन चुका है। इसमें क्या होता है, कई बार पुलिस वाले ये नोटिस सर्व करते हैं यूनिवर्सिटीज को। जब मान लीजिए किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी इंस्टीट्यूट वाले को पुलिस वाले ने अरेस्ट किया, ऐसे कंसल्टेंट या ऐसे इंस्टीट्यूट को, तो उसको ये नोटिस देंगे यूनिवर्सिटी वाले को कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, और अगर नहीं है तो आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाइए, आपकी मार्कशीट का सैंपल प्रोवाइड कराइए। FSL में जाती है दोस्तों ये सब चीजें, इंक भी मांग लेते हैं कभी कभी, फॉर्मेट मांग लेते हैं कभी कभी। तो जब भी किसी से कोई दस्तावेज मांगे जाएंगे उसमें 91 का नोटिस देना पड़ता है, CRPC का 94 का नोटिस, BNSS का नोटिस देना मैंडेटरी होता है। साथ में ही ऐसा भी होता है कि दोस्तों आप ये चाहो तो डॉक्यूमेंट किसी और के थ्रू भेज सकते हो, जरूरी नहीं कि पुलिस स्टेशन आप ही जाओगे या यूनिवर्सिटी वाला ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। एक नोटिस और होता है 160 CRPC 179 BNSS। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पुलिस वाले ने आपको नोटिस दिया, कुछ छोटी मोटी पूछताछ होगी और आपको वो उस केस में बनाना चाहते हैं विटनेस बनाना चाहते हैं, तो 160 का नोटिस आपको दिया जाएगा। और इसमें दूसरे स्टेट का कोई अगर है तो उसको ऐसे ही नहीं बुलाया जाता, उसके लिए अलग प्रोविजंस होते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उनको जाकर देख लेना। बस मेरा दोस्तों मोटिव है वो ये है कि कोई भी गलत तरीके से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कंसल्टेंट फर्जीवाड़े में ना फंस जाए, और अगर फंस गया है, उसका नाम झूठी तरीके से आ रहा है, कम से कम निकल सके, तो उसे अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में आते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, आपको रिप्लाई कर देंगे। हो सकता है आपकी कोई मदद हो सके। जब भी मैसेज करोगे अपना सवाल लिख के जरूर डालना, तभी आपको रिप्लाई मिल पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताना, हो सकता है उससे कोई और मदद मिल सके दूसरे उन लोगों को जिनके साथ इस तरह से फर्जी केसेस हुए हैं दर्ज और फर्जी तरीके से उसका नाम आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।